हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये एकदम से मेरे व्लॉग्स का जो बैकग्राउंड है वो चेंज कैसे हो गया। तो जी कल ही यहाँ पे साल की पहली जो है वो स्नोफॉल हुई है और एक ही दिन में यू कैन सी कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई है। अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही, लेकिन मुझे पता है कि स्नोफॉल के बाद जो है वो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो हम निकले एक स्नोफॉल का स्पेशल व्लॉग बनाने और आप भी मेरे साथ इस गिरती हुई बर्फ़ का मज़ा लें और इन्जॉय करें मेरे व्लॉग को। तो भाई स्नोफॉल थोड़ी ज़्यादा हो गई तो हमने फटाफट अपनी छतरी जो है उसको खोला, लेकिन अभी थोड़ी सी हल्की हो गई है, जैसे कि आप फील भी कर रहे होंगे मेरे ऊपर गिर रही है। और ये अम्ब्रेला भी एक मस्ट हैव है और इसके साथ साथ आपके पास एक अच्छी सी स्टिक भी होनी चाहिए जिसका सहारा लेके आप बर्फ़ में मूव कर सकते हैं। और स्नोफॉल का सीज़न जो है वो बिल्कुल भी मिस करने वाला नहीं होता, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि पर्टिकुलरली स्नोफॉल में ज़रूर इन जगहों को विज़िट करें। देखने में ये स्नो बहुत अच्छी लग रही होती है, पर एक लम्हे को आपको नानी अम्मा याद आ जाती हैं जब आपके हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। लेकिन आई एम रियली इंजॉइंग और ये जगह है ही इतनी खूबसूरत कि दिल ही नहीं भरता। एंड आई एम ट्राइंग रियली हार्ड टू मेक अ स्नोमैन। चले अभी वक्ती तौर पे छोटे स्नोमैन से हम काम चलाते हैं। बहुत ठंडी बर्फ है भाई, बहुत ठंडी। मेरे ख्याल में ग्लव्स पहने हो तो स्नोमैन ज़्यादा आसानी से बन सकता है। मेरी तो बस हो गई है भाई। आप जब आएँ और यहाँ पर स्नोमैन बनाएं तो उसकी पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो जैसे ही स्नोफॉल हुई मैंने बर्फ़ के गोले बनाने शुरू कर दिए और जैसे ही मैंने बर्फ़ का गोला उठाया और इस गोले ने उस वक्त तो मुझे फील नहीं होने दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही इस गोले ने मेरे हाथों को बिल्कुल नम कर दिया है कि अब मुझे अपने हाथ में कोई किस्म की फीलिंग ही नहीं आ रही है। स्नोफॉल एकदम से तेज़ हो गई और मैं अभी तक अपने घर नहीं पहुंची थी, तो मैं जल्दी से एक जगह पर आ गई कि यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं रुक जाऊं और बर्फ़ से थोड़ा बच जाऊं। तो ये बड़ी मज़े की एक स्लोप सी जगह है जहाँ पर मैं आके स्नोफॉल से बची हुई हूँ। और जैसे ही स्नोफॉल थोड़ी हल्की होगी तो फिर मैं दोबारा से अपने घर का सफ़र शुरू करूँगी। स्नोफॉल हो और स्नोमैन न बनाया जाए, वो भी बच्चों के बगैर, तो ये तो नामुमकिन था। तो मैंने जल्दी से बच्चा पार्टी को अपने साथ मिलाया और स्नोमैन बनाना शुरू किया। और ये देखें, आई फाइनली सक्सीडेड इन मेकिंग अ गुड लुकिंग स्नोमैन। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बच्चों को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी और स्नो में तो वैसे भी बच्चों की खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा अरूज पे पहुंच जाती है। और मैं भी बच्चों के साथ बहुत इंजॉय कर रही थी इस टाइम को। और मेरा इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बिलीव है कि जो वक्त है, जो प्रेजेंट लेवल होता है हमारा, जिस वक्त में हम जी रहे होते हैं, उसको अगर हम फुली तरीके से जिएं तो सारी ज़िंदगी याद रहे। और स्नोफॉल की एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जितनी भी स्नो आप देख रहे हैं, इट वाज जस्ट फॉर 24 आवर्स। ये एक दिन की स्नो है और उसमें ही इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो गई और इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम गई कि हम ये सोच रहे थे कि अगर 2 से 3 दिन लगातार बर्फ़ हो तो यहाँ का क्या हाल हो। ऑल्दो मेन रोड्स और मेन रास्ते जो हैं उनको क्लीन अप कर लिया जाता है, लेकिन जो पेरिफेरीज़ हैं वहाँ पर बर्फ़ उसी तरह मौजूद रहती है और धूप निकलती है तो थोड़ी बहुत मेल्ट हो जाती है। बट ये कि जो मेन रास्ते हैं वो खुल जाते हैं और लोग इजीली अपनी जगहों से आसानी से गुजर भी सकते हैं। और माशाल्लाह यहाँ पर सिस्टम इतना अच्छा है कि टूरिस्ट के लिए और लोकल लोगों के लिए रास्ते फ़ौरन खोल दिए जाते हैं। और अब मैं जा रही हूँ अपने घर
और मेरे बाकी ब्लॉग्स में आपने मेरे घर का रास्ता तो देखा हुआ है, कितनी साफ़ सुथरी सड़क थी और अब इसी सड़क पे जाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ रही है और बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ता है ताकि आप स्लिप ना हो। और बड़ी ही पाउडरी किस्म की बर्फ़ है, बहुत खूबसूरत लग रही है और अभी भी स्नोफॉल। ओके, तो अब स्नोफॉल थोड़ी हल्की हुई है तो एज़ यूजुअल मुझे भूख भी बड़ी सख्त लग गई है और सर्दी भी लग रही है। तो वापसी के सफ़र की तरफ हम जा रहे हैं और जल्दी से अपने घर की तरफ मूव कर रहे हैं। हाइट पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सांस भी चढ़ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये स्पेशल न्यू ईयर का स्नोफॉल व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।